तो रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ और उनका सिलेक्शन हुआ एक कंपनी में एज ए सैस एडमिन। अब उनको काम करते हुए 3-4 महीने हो गए और उन्होंने मुझसे रिसेंटली कॉल पे बात किया और मुझसे पूछा, सर मैं एज ए सैस एडमिन काम कर रहा हूँ, क्या इसमें फ्यूचर है या ग्रोथ क्या है? क्योंकि जब मैंने आपसे सीखा था तब मैंने सैस प्रोग्रामिंग के लिए सीखा था, तो मैंने ये सोचा था या तो मुझे किसी बैंक में डेटा एनालिसिस का या प्रोग्रामिंग का काम मिलेगा या तो CRO में, और उनका बैकग्राउंड था स्टूडेंट का मैकेनिकल। चलो आज की इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाला हूँ कि सैस डेवलपर क्या होता है, सैस प्रोग्रामर क्या होता है, स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर क्या होता है रोल, क्लिनिकल सैस प्रोग्रामर और सैस एडमिन, इन सभी के डिफरेंसेस हम जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सैस एडमिन से। तो सैस एडमिन का क्या काम रहता है? तो सैस एडमिन का काम ये रहता है कि सैस का इंस्टॉलेशन करना या सैस को मेंटेन करना, या सैस सॉफ्टवेयर नहीं काम कर रहा तो ये जो सारे काम होते हैं उस सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने का काम सैस एडमिन करता है। अब सैस प्रोग्रामर क्या करते हैं? सैस प्रोग्रामर मेजरली कोडिंग करते हैं। तो सैस प्रोग्रामर या स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर या क्लिनिकल सैस प्रोग्रामर या सैस डेवलपर, ये सभी लोग प्रोग्रामिंग का काम करते हैं। अब इसमें भी कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि मैं बता देता हूँ। अगर आप किसी बैंक में काम कर रहे हो सॉफ्टवेयर पे, तो आपका रोल हो सकता है सैस डेवलपर, ठीक है, या फ्रॉड एनालिस्ट, ऐसे रोल हो सकते हैं। लेकिन अगर आप क्लिनिकल रिसर्च कंपनी में काम कर रहे हो तो आपका रोल होगा स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर या क्लिनिकल सैस प्रोग्रामर या एसोसिएट डेटा साइंस। जैसे कि रिसेंटली फाइजर ने हायर किया था, तो सैस जो क्लिनिकल सैस में है उन्होंने रोल दिया था, डेजिग्नेशन दिया था एसोसिएट डेटा साइंस या ऐसा कुछ रोल दिया था। तो देखो एक चीज़ जान लो, एडमिन टोटली अलग होता है, बाकी चीज़ें सेम होती है, बाकी रोल्स पे आपको प्रोग्रामिंग ही करना होता है। बट बैंकिंग में जाओगे तो डेवलपर यूज़ होगा, क्लिनिकल में जाओगे तो स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर या क्लिनिकल सैस प्रोग्रामर यूज़ होगा। अब देखो इस चीज़ में आपको बहुत कन्फ्यूज़न होगा, तो मैं आपको एक शॉर्ट कर दूँ इस वीडियो को। रोल्स होते हैं उसको 2 पार्ट में सेपरेट कर लो, एक सैस एडमिन, दूसरा स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर। मोस्ट प्रॉब्ली आप जो वीडियो देख रहे होगे, मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपको क्लिनिकल सैस के ऊपर जाना होगा या क्लिनिकल इंडस्ट्री में काम करना होगा। एडमिन का जो रोल होता है वो उनके लिए फ्लेक्सिबल या कंफर्टेबल है जो दूसरे बैकग्राउंड से, लेट सपोज आप इलेक्ट्रिकल से हो, सिविल से हो या दूसरे बैकग्राउंड से हो, तो आपके लिए ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता कि मैं किस रोल पे जाऊँ। तो आप क्या कर सकते हो, सैस एडमिन से भी अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप फार्मेसी, लाइफ साइंस या स्टैटिस्टिशियन या मैथमेटिक्स ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, तो आपके पास स्कोप है कि आप सीधा क्लिनिकल सैस के लिए जा सकते हो। लेकिन अगर आपने MBA इन फाइनेंस ऐसा कुछ किया है तब आप बैंकिंग की तरफ जा सकते हो। तो बैंकिंग या क्लिनिकल में जाओगे तब तो या आप स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर या प्रोग्रामर कहलाओगे या डेवलपर कहलाओगे। लेकिन अगर एडमिन में जाओगे तो वहाँ पे सीधा सैस एडमिन हो जाएगा। अब देखो, अब ग्रोथ और सैलरी पे आ जाते हैं। तो सैस एडमिन की भी अच्छी खासी ग्रोथ और सैलरी होती है, अच्छी खासी सैलरीज होती है। यानी 3 से 4 साल में आप 10 LPA या 12 LPA को क्रॉस ईजिली कर सकते हो सैस एडमिन में, ठीक है। उसके बाद अगर स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर या सैस डेवलपर की बात करें तो इनमें भी सैलरीज बहुत अच्छी होती है। दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है? एडमिन उसको मेंटेन करता है, प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग करता है। दूसरा डिफरेंसेस क्या होता है? देखो जो एडमिन के रोल होते हैं ना वो किसी कंपनी में बहुत कम होते हैं। लेट सपोज कि कोई एक कंपनी है तो उसमें सैस एडमिन के जो बंदे होंगे ना वो ज़्यादा से ज़्यादा 3, 4, 5 या 10 होंगे, डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ कंपनी। बड़ी कंपनी है तो उससे भी ज़्यादा। लेकिन जो प्रोग्रामर्स होंगे ना वो हमेशा उससे डबल होंगे। लेट सपोज अगर 2 एडमिन है तो डबल नहीं, उससे 3 गुना होंगे। तो वहाँ पे कम से कम 40, 50 या 100 स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर होंगे। तो ये थोड़ा वेरिएशन है। बट हाँ, अगर 100 स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामर हैं, बड़ी कंपनी है, तो 2 एडमिन नहीं होंगे, वहाँ पे भी 10-20 हो सकते हैं। बट हाँ, आप ये मान के चलो कि एडमिन की वैकेंसीज कम होती हैं और स्टैटिस्टिकल की वैकेंसीज ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आपको एडमिन में एंट्री मिल गई है फिर तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपका एक्सपीरियंस काउंट हो रहा है, तो दोनों ही केसेस में आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप लाइफ साइंस बैकग्राउंड से हो, स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड से हो, तो आपको चूज़ करना चाहिए स्टैटिस्टिकल। नहीं तो आप एडमिन को भी एक्सप्लोर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ और पे, वहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो आज की वीडियो में मुझे यही चीज़ बतानी, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।